नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए, तो आपको उस भीड़ में से हम लोग अलग करने के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपको अलग करने के लिए उस भीड़ में से आपके साथ खड़ा है। तो आपको आज जो इस वीडियो में टॉपिक कंप्लीट मैं करवा रहा हूं वो टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों को उनके मीनिंग अनुसार एक स्टेटमेंट फॉर्म में जमाना कि सो दैट उसका कुछ लॉजिक बन पाए, उसका कुछ एक तार्किक क्रम निकल पाए। तो इस तरीके से हमें शब्दों को जमाना है। तो करना क्या है इसमें कि आपके सामने कुछ शब्द दिए होंगे, आपके सामने कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि कुछ एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकले, एक मीनिंगफुल शब्दों के अनुसार एक ऑर्डर बनना चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर में बी अकॉर्डिंग टू द एज, साइज एंड नीड एक्सेट्रा। तो जो सवाल आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, आपके जीवन में, मतलब आपके साथ साथ जो एक एक पल आप लोग गुजारते हैं उसमें से कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं आपके लाइफ के जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको शब्दों के साथ दे सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बड़े छोटे से एग्जांपल के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपके सामने अगर मैं ऐसे 5 शब्द रख देता हूं तो आप कुछ क्या मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना पा रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने चाबी देखी है, आपने ताला देखा है, आपने डोर देखा है, आपने रूम देखा है और स्विच ऑन का बटन देखा है, ठीक है, तो इन शब्दों से क्या इन शब्दों को अगर मैं एक लॉजिकल तरीके से सोचूं, एक स्टेटमेंट फॉर्म में जमाने की कोशिश करूं, तो मुझे यहां से बनता हुआ क्या स्टेटमेंट नजर आ रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अब इसमें इस तरह के जो सवाल आते हैं, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग एक छोटा सा, मैं ये ट्रिक बोल लूं या टिप बोल लूं, ट्रिक ये या टिप्स ये कि जब इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले इस टॉपिक से, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, तो आप ऑप्शन से, जो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से भी आप जवाब जल्दी से ढूंढ के और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहां पे मुझे पहले ऑप्शन में दिया है नंबर 5। तो नंबर 5 मतलब स्विच ऑन का शब्द। ठीक है, तो हमें उन्होंने बोला स्विच ऑन करो चाबी को। क्या स्विच ऑन, चाबी, तो इन दोनों का कुछ लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। पहले ही 2 शब्दों से आप देखेंगे इस चीज का कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा। आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे सर जो ताला है वो चाबी से खुलता है, तो ताला चाबी से खुलता है, इसका मतलब यहां पे आप देखेंगे कि चाबी जो है वो ताले में लगती है। तो यहां पे जो सी और डी ऑप्शन है, इसमें दोनों में पहला ही ऑप्शन, मतलब पहला ही जो सीक्वेंस जमाया गया है वो 1 और 1 दिया है। 101 मतलब यहां पे की से ये लोग लॉक ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अगर की से लॉक ओपन कर रहे हैं तो लॉक टंगा होता है डोर पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 के बाद 2 डोर का ऑप्शन मुझे दिखना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पे चाबी, लॉक और डोर, ये तीनों सीरियल वाइज जमता हुआ मुझे दिख रहा है। और फिर उसके बाद 4 एंड 5, 4 एंड 5 मतलब वो जो डोर है वो रूम के साथ अटैच होता है, रूम के अंदर स्विच ऑन का बटन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन का बटन या किसी भी चीज का स्विच ऑन का जो बटन है वो रूम के अंदर है, तो रूम खोलना है और रूम के लिए उससे दरवाजा खोलने की जरूरत है। तो इस तरीके से मैं देखूं तो सी ऑप्शन एक लॉजिक बनाता हुआ मुझे यहां पे दिख रहा है। अगर मैं इसका आंसर चेक करूं तो क्या पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा सी है? यस, पहले सवाल का जवाब मेरा क्या है? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से मैंने किया क्या, मैंने 5 शब्दों को एक लॉजिक तरीके से सोचते हुए एक स्टेटमेंट फॉर्म करने की कोशिश की। ठीक है, या मैंने अपने डेली जीवन में जो ये चीजें ऐसी हैं कि आपके डेली लाइफ में आपको देखने को मिलती हैं, तो आप लोग किन चीजों का पहले यूज करते हो, उससे आपको क्या लास्ट चीज मिलती है, तो ये कहीं से भी सवाल आ सकता है। बहुत इजी, इसमें कोई थ्योरी लेक्चर नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में जब आप पूरा वीडियो सुन ले तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक शीट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डीपीक्यू के फॉर्म में आपको शीट भी दी है अराउंड 10 क्वेश्चंस की, तो वो 10 क्वेश्चंस भी आप वहां से ले सकते हैं।
ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं यहाँ पे 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की। 10 क्वेश्चंस आप घर पे खुद से सॉल्व करें, फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो भी वॉच करें। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। अगेन वही है, तो क्या दिया है? वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, और शब्द बनता है लेटर्स से। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश का चीजें हमें बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, पैराग्राफ्स किनको कहते हैं, सेंटेंस किनको कहते हैं, वर्ड्स किनको कहते हैं, लेटर्स किनको कहते हैं। तो लेटर्स, लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं फ्रेजेस, और फ्रेजेस से बनते हैं सेंटेंसेस। तो क्या आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन 4 की स्टार्टिंग दिख रही है? हाँ, 4 से ही सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, और 4 के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 1। तो देखिए लेटर के बाद तो बनता शब्द ही है, तो लेटर्स का यूज करके ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनका यूज करके शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो 4 के बाद 1 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन, ये ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब इन 3 ऑप्शन में से आपके पास जवाब है, तो आप देखिएगा 5। इसके बाद इन्होंने बोला शब्दों से बनते हैं फ्रेज, तो ये शब्दों से बनते हैं फ्रेज, तो 1 के बाद आएगा 5, तो 4 1 5, ठीक है, और 4 1 5। तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब मेरा आंसर यहां तो ए है या डी है। तो 4 1 5 के बाद फ्रेज से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, मतलब लास्ट में आएगा 2। तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप देखेंगे पहले आपने लेटर्स का यूज किया, लेटर्स से बने वर्ड्स, वर्ड्स से बने फ्रेजेस, फ्रेजेस से बने सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बने पैराग्राफ। तो लास्ट में बड़ा चीज पैराग्राफ किससे मिलता है? तो मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। तो देखिएगा यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन देखे, अब तो आपको चीज ही समझ आ गई होगी 2 क्वेश्चन के बाद करना क्या है। तो चलिए मेरे साथ करते जाइए, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि अब क्या नेक्स्ट क्या है इसका जवाब। तो देखिए, पुलिस, क्राइम, पनिशमेंट, जज, जजमेंट। ठीक है, तो जज हमेशा जजमेंट करता है और पुलिस कभी भी पनिशमेंट नहीं देती। इस चीज को याद रखना। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं पुलिस, पुलिस का मतलब पनिशमेंट। नहीं, पनिशमेंट पुलिस नहीं देती, जज जजमेंट करता है, और जजमेंट के बेस पे पनिशमेंट डिसाइड होती है। तो जज, जजमेंट एंड देन पनिशमेंट। तो मैं बोलूंगा 4 5 2 का ये जो क्रम है, अगर ये कहीं मुझे दिख रहा है तो वो सही है। तो देखिए 4 5 2 4 5 2 4 5 2, ये देखो 4 5 2 यहां दिख रहा है। तो 4 5 2 वाला जो क्रम है, पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि क्राइम जिसने किया है वो उसको जज के सामने ला सके। ठीक है, तो पुलिस से डरना नहीं है, पुलिस आपकी दोस्त है। ठीक है, तो पुलिस के सामने क्राइम आना चाहिए। अगर वो उस क्राइम को पकड़ लेते हैं तो उस क्राइम का भी जजमेंट वो नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनको जज के पास जाना पड़ता है। और ये काम जज का है कि वो जजमेंट के थ्रू इस चीज को डिसाइड करें कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी पनिशमेंट जज डिसाइड करेंगे जजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जज, जजमेंट, पनिशमेंट, बट जज के पास किसी क्राइम को लेके जाने के लिए पुलिस की नीड होती है। तो ये क्रम जो है, मैं कहूंगा इसका आंसर जो है ये डी ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर, और डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा आंसर डी। यस, इस तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। अगेन वही चीज है, देखो फैमिली, मेंबर, कंट्री, लोकेलिटी, कम्युनिटी। तो इन शब्दों को कुछ ऐसे जमाना है कि हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हुआ दिखे। अब आप देखेंगे सारे ऑप्शंस में जो पहली चीज है वो है 3। क्या है? 3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेंबर इन्होंने पहला रखा है? अब देखो मेंबर, मेंबर के बाद सेकंड ऑप्शन सब में है 1। देखो आपको जो हिंट मिल रही है ना स्टेटमेंट जमाने की, वो आपको ऑप्शन से ही मिलेगी। ठीक है, तो 3 and 1 दैट मींस मेंबर्स से बनती है फैमिली। तो मेंबर्स जब आपस में ज्वाइन होंगे वो एक फैमिली बनाएंगे। ठीक है, अब फैमिली के बाद क्या कम्युनिटी बनेगी या
डायरेक्ट लोकेलिटी बनेगी। तो यहां पे बात को समझना, लोकेलिटी बनती है कम्युनिटी से, तो मेंबर्स बनाते हैं फैमिली, फैमिलीज बनाती हैं कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी के बाद बनती है लोकेलिटी, और लोकेलिटी के बाद बनती है आपकी कंट्री। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा 3-1, 3-1 के बाद 2, और 2 के बाद 4 एंड 5, तो 2 के बाद 4 एंड 5, मैं बोलूंगा 3-1, 2, 4, 5। इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो यस, ए ऑप्शन पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और ए ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन, यस। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को अरेंज कर लिया है कि मेंबर, मेंबर से बनती है फैमिली, फैमिली से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनती है लोकेलिटी, और लोकेलिटी से फाइनली बनती है कंट्री। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने आगे, 5th क्वेश्चन, इसको भी वही करना है आपको। तो देखिएगा, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, तो इनको कुछ ऐसे अरेंज करो कि एक बनती हुई सीक्वेंस आपको दिखे। तो देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के कारण पॉवर्टी आएगी। तो आप देखिएगा, आपको ऑप्शंस जवाब देते हुए यहां पे दिखेंगे, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 1 एंड 3। तो देखो 2 पॉपुलेशन एक कारण हो सकता है, पॉपुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन 3 में शुरुआत में ही डेथ बोल दी, तो शुरुआत में ही डेथ बोल दी, और डेथ के बाद ये बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब 1, 2, 3 इन्होंने बोला है, तो पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड डेथ, तो ये सीक्वेंस भी इन्होंने गलत दिया है। अब हमारा जवाब जो है वो 2, 3, 4, 5, 1 है, या 2, 4, 1, 5, 3 है। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन के बाद मैं बोलूंगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो 2 के बाद 4 आया, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गरीबी बढ़ेगी, तो पॉवर्टी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, और पॉवर्टी के कारण कहीं ना कहीं बीमारियां, ठीक है, बीमारियां भी घेरेंगी, और बीमारियों के कारण फिर डेथ भी होता जाएगा। तो इस तरीके से जो बनता हुआ सीक्वेंस है, ये मुझे समझ आ रहा है। तो मैं बोलूंगा मेरा जो जवाब है वो है सी ऑप्शन, मतलब पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी के बाद डिजीज, और डिजीज के बाद डेथ, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या हमने सही जवाब दिया, तो यस, हमारा जवाब एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और, तो जल्दी जल्दी अब मैं चाहूंगा आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका जवाब। देखो, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। लीफ मतलब पत्तियां, फ्रूट्स आपको पता है, स्टेम तो लीफ लगी होती है स्टेम्स के ऊपर, रूट नीचे, तो एक अगर आप पेड़ पौधे को नीचे से देखें तो जमीन से अगर मैं चालू करता हूं तो रूट्स के ऊपर आऊंगा तो स्टेम, और स्टेम के साथ में लगी होती हैं लीव्स, ठीक है, लीव्स के साइड से निकलते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इस तरीके से मैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो मेरे हिसाब से 2 एंड 5 या 5 एंड 2, ये चीज हमें बाद में देखनी पड़ेगी। शुरुआत जो हो रही है वो रूट से, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन जो है वो 4 से शुरुआत है, ठीक है। 3 इन्होंने दिया था डायरेक्ट स्टेम, तो ये तो गलत ऑप्शन था। नीचे से, पेड़ पौधे को नीचे से देखना चालू करो तो रूट से कोई चीज चालू होगी, रूट के बाद आएगा स्टेम, तो 4-3, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो रूट के बाद स्टेम, ठीक है, और स्टेम के साथ में फिर इन्होंने दिया है 1, देखो इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है, स्टेम के साथ लगी होती है लीव्स। अब लीव्स के बाद जवाब यहां पे आता है कि 5-2 बोले या 2-5 बोले, तो 5 मतलब फ्लावर एंड फ्रूट बोले या फ्रूट एंड फ्लावर बोले। तो भाई पहले किसी भी अगर आप प्लांट को देखें तो पहले उसमें एक फूल खिलता है, उस फूल में से कहीं ना कहीं फ्रूट बनना स्टार्ट होता है। तो मैं बोलूंगा 5 एंड 2 इज द राइट आंसर। मैं कहूंगा इसका आंसर जो है ये बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। पहले रूट्स के बाद स्टेम के साथ लीव में आते हैं फ्लावर्स के साथ लगते हैं फ्रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी चेक कर लेते हैं क्या जवाब बी है। यस, हमारा जवाब बी है।
तो आपने 6 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सेम चीज देखिएगा, नेशन, सिटी, स्टेट, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। अब ये चीज तो पता होनी चाहिए, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हर जगह ये चीजें आपको क्लियर रहती हैं। देखो विलेज, विलेज के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट से बनती है सिटी, और सिटी से बनता है एक स्टेट, और स्टेट से बनता है एक नेशन। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा 2 4, तो 2 4 3 ये जो इनका सीक्वेंस बन रहा है, देखो 2 4 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 5 के बाद 1 ये 11 है, ये कट कर दो, ठीक है। तो ये है आपका 2 4 3 5 1। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना था। क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई विलेज, विलेज से बनेगा पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका कन्वर्ट होगा सिटी के अंदर, सिटी से पूरा बनेगा एक अलग अलग सिटीज से बनेगा एक पूरा स्टेट, और स्टेट अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो एक नेशन कहलाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब था ए। ठीक है, चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पे हमें बोला है कास्ट, फैमिली, न्यूली मैरिड कपल, क्लैन एंड स्पीसीज। अब देखिए कई जगह पे आपको यहां प्रॉब्लम आएगी कि वर्ड क्लैन का मतलब क्या होता है, CLAN का मतलब क्या होता है। अगर आपको नोन नहीं है तो यहां पे जो ऑप्शंस दिए हैं, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, और यहां पे एक कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको नोन है, ठीक है। आप उन शब्दों की हेल्प से ऑप्शन में जाके वो सीक्वेंस, 3 शब्दों के भी अगर आपको सीक्वेंस मिल गई तो वो 3 शब्दों के सीक्वेंस से भी आप चीज को मार्क कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा न्यूली मैरिड कपल एक फैमिली फॉर्मेशन करते हैं, और वो फैमिली डिसाइड करती है उनकी कास्ट। तो एक फैमिली की कास्ट क्या है, क्या इस तरीके से कहीं पे आपको दिख रहा है 3 2 1 वाला ऑप्शन? तो 3 2 1 वाला ऑप्शन सिर्फ मुझे यहां दिख रहा है। देखिएगा 3 2 1 सीरियल वाइज जो जमता हुआ ऑप्शन है 3 2 1, ये है सिर्फ डी ऑप्शन। अब बात को समझिएगा, इसकी शुरुआत में दिया है 4 एंड 5, 4 एंड 5। अब बात को समझो, क्या 3 2 1 यहां पर भी है और यहां पे भी है, सी ऑप्शन में भी है 3 2 1। अब देखो यहां पे क्लैन क्या होता है, स्पीसीज क्या होती है। तो 2 लोग जब आपस में मैरिज करते हैं वो एक फैमिली कहलाती है, ठीक है। हम अगर दुनिया की शुरुआत देखें तो कहां से 2 लोगों ने मैरिज की, एक फैमिली बनी, उस फैमिली से एक कास्ट डिसाइड हुई, उस कास्ट से कई अलग अलग कास्ट हो सकता है बनी हो, जिसको हम लोग क्लैन बोलते हैं, ठीक है। और उस क्लैन से फिर स्पीसीज, हम इन्हीं जो अलग अलग जातियां बनी, हम इन जातियों को स्पीसीज बोलते हैं कि ये स्पीसीज अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 एंड 5 बाद में आएगा। क्लैन का मतलब क्या होता है, क्लैन का मतलब होता है अलग अलग जब कास्ट बनती हैं, वो कास्ट के जब अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कास्ट के ग्रुप जब एक साथ रहना चालू करते हैं तो उसको हम लोग क्लैन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कास्ट ऐसे बोला जाएगा क्लैन। क्लैन के बाद स्पीसीज, तो इनको लास्ट में स्पीसीज बोला जाएगा। तो 4 एंड 5 लास्ट में आना चाहिए। मैं बोलूंगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी यहां पे मेरा जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी आया है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको शब्दों की नॉलेज तभी आएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकालोगे। हाथ से निकालोगे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको इस तरह के नए नए शब्दों की कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है या तो डिक्शनरी देखना चालू करो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, कट, मार्क, टेलर, मेजर, पुट ऑन। तो शब्द टेलर से समझ आता है टेलर की शॉप, ठीक है। तो अब टेलर की शॉप का काम कहीं ना कहीं कट और मार्किंग से रिलेटेड है। तो आप अब अपने दिमाग में टेलर का वो काम लेकर आओ, ठीक है, और इसका जवाब आप दीजिए मुझे। चलिए देखिएगा, टेलर सबसे पहले क्या करता है, तो टेलर आपका मेजरिंग करता है। मेजरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं वो मार्किंग करता है, और मार्किंग करने के बाद ही चीजों में कट लगाता है। तो कहीं पे ये सीक्वेंस दिख रहा है क्या 4 3 1 वाला? तो आप देखेंगे 4 3 1 वाला एक तो ऑप्शन यहां दिख रहा है, फिर उसके बाद एक ऑप्शन यहां दिख रहा है, ठीक है। तो
कोई चीज मेजर की जा रही है, मेजर के बाद मार्किंग की जा रही है, मार्किंग के बाद कट किया जा रहा है, और कट करने के बाद उसको टेलरिंग की जा रही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो फिफ्थ ऑप्शन टेलर। टेलर हम जिनको बोलते हैं बेसिकली वो टेलरिंग कर रहे हैं, वो सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। सिलाई करने के बाद पुट ऑन, लास्ट में पुट ऑन, मतलब पुट ऑन का मतलब जो चीज आपकी शर्ट बन के रेडी हो जाती है, तो आप जब किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो आपको एक ट्रायल करने को बोलता है, ठीक है। तो पुट ऑन, आप कोई चीज जब सिल के रेडी हो जाएगी तभी तो उसको तैयार होगे, उसको पहन पाओगे। तो पुट ऑन जो शब्द है ये कहीं ना कहीं लास्ट में ही आएगा। तो 2, ठीक है। तो 5 एंड 2, तो मैं कहूंगा इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होना चाहिए। मेजर, मेजर के बाद मार्किंग, मार्किंग के बाद कटिंग, और कटिंग करने के बाद टेलरिंग, और टेलरिंग के बाद पुट ऑन, ठीक है। तो डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या डी है। यस, इसका जवाब डी है, ठीक है। अब क्योंकि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि टेलर मार्किंग करता है, मेजरिंग करता है, मेजर के बाद मार्क करता है, तो भैया देखो आपके ऑप्शंस में कहीं पे भी फिफ्थ ऑप्शन शुरुआत में नहीं दिया, इसलिए टेलर शब्द को मैंने दूसरे सेंस में लेते हुए, टेलरिंग शब्द में लेते हुए मैंने इसको बाद में लिया है, ठीक है। तो उस केस में ये डी ऑप्शन मेरा जवाब निकल के आ रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? अगेन यहां पे कुछ शब्द हैं आपके सामने, इन पे भी एक नजर मारिए। देखिए, हाउस मतलब घर, घर के अंदर होता है रूम, ठीक है, और घर जो होता है ये होता है स्ट्रीट में, ठीक है। तो आप जिस गली में रहते होंगे उसको स्ट्रीट बोलते हैं। स्ट्रीट होता है टाउन में, और टाउन होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो लास्ट में मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए। आप देखेंगे 3 ऑप्शन आपके पास ये हैं जिसमें लास्ट में डिस्ट्रिक्ट आया है। शुरुआत में आपका यहां पे रूम आया है, तो रूम रूम रूम, तो कहानी चालू हो रही है रूम से, देख रहे हो आप। बट ये आपका कट जाएगा लास्ट ऑप्शन, क्योंकि लास्ट ऑप्शन दिया है टाउन, नहीं, टाउन से बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो मैं कहूंगा 4 एंड 5, तो 4 एंड 5, टाउन देन डिस्ट्रिक्ट, तो 4 5 4 5, तो ये ऑप्शन भी गलत मुझे यहां पे दिख रहा है। स्ट्रीट और फिर डिस्ट्रिक्ट बोला है, गलत है। हाउस जो होता है वो स्ट्रीट में होता है, और रूम से हाउस बनता है। तो 3 1 2, 3 1 2, देन 4 5, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 3 मतलब रूम, रूम का मतलब हाउस, रूम कमरों से बनता है घर, और घर होता है हमारा स्ट्रीट में, गली में, और वो जो गली है उसको हम कहेंगे वो हमारे टाउन में। आपके टाउन का नाम क्या है? और टाउन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरियल मतलब फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10th का सी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, 30 क्वेश्चन अराउंड आपके पास और आ रहे हैं, तो 40-45 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां कोशिश करते हैं 50 क्वेश्चन पूरे देख लें। चलिए देखते हैं कितने हैं भाई, चलो सॉल्व करते चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी अब सॉल्व करते जाओ। देखो, वॉल मतलब दीवार, क्ले मतलब जो मिट्टी, मिट्टी का एक जो घोल बनता है, हाउस, हाउस मतलब घर, ठीक है, रूम, ठीक है, और ब्रिक्स। तो आप बात को समझिएगा, ब्रिक्स बनती हैं क्ले से। तो यहां पे 5 और 2 का संबंध आपस में दिख रहा है कि क्ले से ब्रिक्स बनी, ब्रिक्स से वॉल बनी। तो क्या कहीं पे ये संबंध आपको दिख रहा है 251 वाला, 251 वाला, 251, ठीक है, 251, 251 कहीं नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन यहां पे मुझे दिख रहा है 251। देखो क्या दिया है 251, अब उसको चेक कर लेते हैं। तो क्ले मतलब मिट्टी के घोल का यूज करके हमने ब्रिक्स बनाई, ब्रिक्स का यूज करके हमने एक वॉल खड़ी की, ठीक है। वॉल के बाद हमने रूम बनाए, और रूम्स के बाद वो जो कई रूम्स मिलके एक घर बनाएंगे, जब उसकी छत बन जाएगी तो घर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11th का सी ऑप्शन। देखें क्वेश्चन नंबर 11th का सी ऑप्शन, यस, क्वेश्चन नंबर 11th में सी ऑप्शन आपके सामने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th देखिएगा। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। शब्द हैं आपके सामने, प्रोबेशन, इंटरव्यू, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, 6 शब्द दिए हैं।
अब आप बताइए, सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो, आपके घर में डेली सुबह न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में जिसको भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है कि भैया कहीं पे जॉब निकली है या नहीं। उसके लिए मतलब न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट निकला होगा, तो शब्द एडवर्टाइजमेंट मुझे दिख रहा है। भाई जिसको जरूरत है काम के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयर को जब एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं न्यूज़पेपर या कहीं पे भी, ऑनलाइन या कहीं पे भी। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। देखिएगा 5 5 5, 6 वाला गलत, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं भरी जाती। ठीक है, आपके लिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आएगा। एडवर्टाइजमेंट के बाद आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फिल करवाओगे। तो देखो 5 6 5 6 5 6, मैं साथ में ऑप्शंस भी चेक करता। इसके साथ में ही इसके बाद क्या होगा, तो जब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा एप्लीकेशन आप कर देंगे, एप्लीकेशन के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो देखो इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इसका मतलब 562 वाला जो सीरीज है वो सही है। तो 562 वाली सीरीज एकदम सही है। मैं कहूंगा इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो देखो एडवर्टाइजमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट के बाद अप्लाई किया गया, अप्लाई के बाद आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन हुआ। तो इंटरव्यू के बाद इलेक्शन हुआ, एकदम सही। इलेक्शन होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट हुआ और आपको प्रोबेशन पीरियड पे काम पे रख लिया गया। प्रोबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब हम कहते हैं आप प्रोबेशन पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको अब कंपनी का एनवायरमेंट समझना है, कंपनी में आपका रोल क्या है, आपको क्या काम करना है, किससे आपके टच में आना है। तो आपको एक प्रोबेशन पीरियड मिलता है 6 महीने का या 1 साल का। तो आपको सारा काम करने का तरीका समझ आ जाता है और उसके बाद आप काम करने लग जाते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद बंदा जो है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। चेक कर लेते हैं क्या 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। यस, इसका आंसर हमारा सी है। तो इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ पे हमें दिए हैं एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, व्हेल। अब बात को समझिएगा, इसमें से आधी प्रजातियां ऐसी हैं जो पानी में रहती हैं, जैसे व्हेल पानी में रहती है, टाइगर, मॉस्किटो, एलिफेंट, मॉस्किटो हवा में रहता है, टाइगर, एलिफेंट एंड कैट जमीन पे रहते हैं। अगर मैं साइज को अपने दिमाग में रख के देखूं तो साइज के मुकाबले एलिफेंट के बाद या वेल के बाद एलिफेंट, तो देखो कहीं ना कहीं अगर साइज के हिसाब से चलता हूं तो साइज क्या, पहले इन्होंने वेल बोली, तो देखो ए ऑप्शन के हिसाब से अगर चला जाए तो 5 के बाद इन्होंने बोला 3, तो वेल के बाद डायरेक्टली आ गया इनका मॉस्किटो। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, वेल के बाद मॉस्किटो का बनता हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि एलिफेंट के बाद वेल का साइज और फिर उसके बाद एलिफेंट के बाद इन्होंने बोला है 3, मतलब मॉस्किटो। तो 1 और 3 एलिफेंट और मॉस्किटो, ये भी कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है। तो ये और ये दोनों ही गलत दिख रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं 3 और 2 को। तो 3 क्या है, मॉस्किटो के बाद कैट। ठीक है, तो यहां पे ये दिख रहा है सबसे छोटा सबसे छोटे से बड़ा, मॉस्किटो के बाद मुझे कैट दिख रही है। तो 3 के बाद 2 तो दिख रहा है, तो 3 2, उसके बाद टाइगर के बाद आपका आएगा एलिफेंट और एलिफेंट के बाद आएगा वेल। तो यहां पे ये सीक्वेंस मुझे सही दिख रही है। अगर साइज वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा मॉस्किटो से बड़ी कैट से बड़ा टाइगर, तो 3 2 4, देन उससे बड़ा एलिफेंट से बड़ी वेल। तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13 का बी है। यस, इसका आंसर बी आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 आपके सामने है, जल्दी से अरेंज करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या जवाब होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट, कॉटन, साड़ी एंड क्लोथ। तो ये चीज आपने साइंस में 7th और 8th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, कि भाई कॉटन कैसे बनता है, क्लोथ कैसे बनते हैं, कॉटन कहाँ से आता है, प्लांट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है, प्लांट्स में लगता है कॉटन। ठीक है, कॉटन से बनता है क्लोथ। ठीक है, क्लोथ से बनती है साड़ी। ठीक है,
लेकिन प्लांट से जो कॉटन निकलता है, ये कॉटन पहले एक प्रोसेस से निकलता है, वो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है यार्न, ठीक है। तो यार्न क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लांट कॉटन वाला जो एक ये सीरियल चल रहा है, प्लांट कॉटन, प्लांट कॉटन, प्लांट कॉटन, प्लांट कॉटन, ठीक है। और लास्ट में आपका आना चाहिए क्या, सारी, तो 3 और 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कोई राइट ऑप्शन है, बाकी गलत है, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा। अब यहां पर हमें दिया है क्या, यहां पे हमें दिया प्लांट, प्लांट के बाद कॉटन, प्लांट के बाद कॉटन, कॉटन के बाद बना क्या, क्लोथ। तो 2 4 5 एकदम सही सीरियल है। 2 4 1 वाला जो सीरियल है कि ये 1 में गया, यान में गया, यान में बनी सारी, तो मैं बोलूंगा यान में बनी क्लोथ, ठीक है। यान में बनता है क्लोथ, तो प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है वो ये फॉलो हो रहा है क्या, पहले तो प्लांट, प्लांट में से निकला कॉटन, कॉटन से, कॉटन को कलेक्ट करके यान में यानिंग की जाती है, यानिंग से बनती है थ्रेड, थ्रेड से बनता है क्लोथ, ठीक है, और क्लोथ से बनती है साड़ी। तो मैं कहूंगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 का सी। बोर्ड कर लिया क्लियर, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यस सी ऑप्शन। तो 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 15th क्वेश्चन देखिएगा, 15th क्या, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। काउ, काउ, फिर यहां पे है ब्रेड, बटर, मिल्क, चूरन। तो यहां पे ब्रेड एंड चूरन, ठीक है, काउ, काउ, मिल्क एंड बटर, इसका यूज करके ब्रेड बनाई जाती है। तो यहां पे बटर और मिल्क जो है काउ का प्रोडक्ट है, ठीक है। चूरन क्या है, तो उसके लिए हमें सीरियल देखना पड़ेगा। देखो यहां पे 1, सबसे पहले इन्होंने काउ का यूज किया, काउ मिल्क देगी, तो अगर मैं ऐसा देखूं कि काउ मिल्क देगी, तो काउ एंड मिल्क, काउ एंड मिल्क एक सीरियल दिख रहा है, ठीक है। फिर मिल्क के बाद यहां पे बोला है चूरन, मिल्क को चूरन, ठीक है, 5 एंड 4, तो 5 एंड 4, देन उससे बटर, और बटर के बाद बनाई जाती है ब्रेड। तो बटर एंड ब्रेड का सीरियल भी मुझे सही दिख रहा है, तो 1 5 1 5 1 5 1 5 यहां पर भी है, और 3 2 3 2 वाला सीरियल भी ठीक है, तो 3 2 3 2 वाला सीरियल यहां पे भी ठीक है। लेकिन यहां पर मिल्क, मिल्क के बाद चूरन, तो मिल्क के बाद चूरन और चूरन के बाद बटर, ठीक है। तो मिल्क चूरन, मिल्क चूरन, बटर, बटर दी जाती है ब्रेड, बटर से बनाई जाती है ब्रेड, ठीक है। और फिर काउ, तो लास्ट में काउ नहीं आएगी, ये तो ए ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। तो पहले के ऑप्शन एकदम सही चल रहे हैं इनके, 5 4 3 2। अगर मैं ये देखूं कि मिल्क चूरन बटर ब्रेड, लेकिन मिल्क आया कहां से, काउ से, तो 1 5 4 3 2 ये वाला जो है डी ऑप्शन, मैं कहूंगा यहां पे आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो क्या किया है, मिल्क को बेसिकली जब बहुत गाढ़ा किया जाता है तो उससे चूरन बन जाता है, मतलब कहीं ना कहीं चर्न हो जाता है, चर्न, चूरन नहीं है चर्न है, चर्न मतलब उसको बहुत ही बारीक पीसेस में इतना गड़ाया जाता है कि उसको बारीक पीसेस से, या ऐसा बोल लो उसको इतना ज्यादा रब किया जाता है कि उससे बहुत वो गाढ़ा बन जाए, तो इसको चर्न करने से बटर निकलता है और बटर से ब्रेड बनती है। तो चर्न है, ये इंग्लिश वर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन। क्लियर, चलिए बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 1 6, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अगेन यहाँ पे लीव्स, फ्लावर, ट्री, ब्रांच एंड फ्रूट, अभी ये क्वेश्चन आपने किया था, अब अरेंज अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीव्स लगती हैं ब्रांचेस पे, ठीक है, तो लीव्स के साथ आते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद आते हैं फ्रूट। तो ये जो 3 चीजें हैं, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, तो ये चीज तो सही है। ट्री में लगती हैं ब्रांचेस, तो 4 के बाद 2, तो 4 के बाद 2 के बाद आपका आएगा 4 के बाद 2 के बाद लीव्स, ब्रांचेस में होती हैं लीव्स, लीव्स के बाद होते हैं फ्लावर, फ्लावर में लगते हैं फ्रूट्स, तो डी ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में आएगा, डी ऑप्शन। चलिए आप लोग एकदम सही जा रहे हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सही चल रहा है सब कुछ। तो 16 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो, 17th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करिए। 17th क्वेश्चन में क्या है,
तो ये बोल रहा है क्वेंच थर्स्टी मैन वेल एंड वाटर। अब देखो यहाँ पे कुएं की बात की है, कुएं में पानी होता है, जिसको प्यास लगेगी वो कुएं के पास जाए। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, तो आप देखो पहले तो देखो यहाँ पे क्वेंच का मतलब है प्यास का बुझना। तो यहाँ पे प्यास बुझ गई, अब पानी पीने के बाद प्यास बुझेगी। तो अब मुझे स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉर्म करना है और ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन से ही आपको जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे देखो वेल एंड वाटर 4 एंड 5 का तो आपस में डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है। तो 4 एंड 5 का क्योंकि आपस में डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 5 को अंडरलाइन कर लेते हैं। जहां जहां 4 5 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 4 5 का पेयर नहीं है, यहाँ पे 4 1 5 का है। तो 4 1 5 वेल क्वेंच वाटर, तो ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो यहाँ बनता नहीं दिख रहा। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ए बी सी, ए बी डी। तो ए बी डी में से कोई आपका जवाब है। चलो यहाँ पे देखना 5 4 1, 5 4 1 अगर मैं देखूं पानी पानी कुआ और फिर प्यास बुझना, तो पानी कुआ प्यास बुझना ये गलत स्टेटमेंट है। कुएं में पानी, पानी से प्यास बुझी। तो यहाँ पे जो 5 4 1 वाला ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये भी मुझे गलत दिख रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर या तो ए है या तो डी है, ठीक है। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, और अब देखते हैं क्या ए है या क्या डी है। तो यहाँ पे 4 5 1 और यहाँ पे है 4 5 2, तो 4 5 2 थर्स्टी, तो वेल पानी और प्यास लगना, तो ये एक गलत स्टेटमेंट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं कहूंगा 4 5 1 ये स्टेटमेंट ठीक है कि वेल मतलब कुआं, कुएं में पानी, पानी से प्यास बुझी, तो 4 5 1, ठीक है। तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। एक बार स्टेटमेंट और मिला लेते हैं। इंसान मैन, ठीक है, इंसान को प्यास, थर्स्टी प्यासा है, और प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुएं में से पानी लेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो इस तरीके से मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो यहां पे मुझे दिख रहा है। बोर्ड करते हैं क्लियर, क्या डी ऑप्शन है? तो यस, इसका आंसर डी है। इस तरीके से 17 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। 18 19 20 वाले ये 3 क्वेश्चन और देखो आप क्या दिया है। 18वें में क्या दिया है? प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। अब बात को समझना, यहां पे क्या चीज समझ आ रही है कि तुमने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन देने से पहले तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया होगा। इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप वहां पे पहुंचे होगे। तो अराइवल, देन इंट्रोडक्शन, देन प्रेजेंटेशन, मुझे ये सही तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या? कहीं पे आप अराइव किए, अराइव करने के बाद आपने वहां पे इंट्रोडक्शन दिया अपना, और इंट्रोडक्शन के बाद आपका प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन के बाद आपका डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन करने के बाद आपको रिकमेंड किया गया। तो ये कंपनी का प्रोसेस होता है जो कि फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑप्शन देखना चाहिए। तो 3 और 3 दिख रहा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 3 के बाद 5 है। तो देखो 3 के बाद 5, अराइवल एंड इंट्रोडक्शन, अराइवल, इंट्रोडक्शन, देन प्रेजेंटेशन, तो 1 आना चाहिए। तो 3 5 1 मैं कहूंगा ये ऑप्शन, मुझे सी ऑप्शन सही दिख रहा है। देखो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अराइवल, अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस होने के बाद आपने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन होने के बाद आपने डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद आपको रिकमेंड किया गया कहीं के लिए, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू का प्रोसेस बोल लो, या कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आप किसी ऐसे बंदे के पास लेके जाते हैं जो आपको फंडिंग कर रहा हो, फंड दे रहा हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो ये प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होना चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। सी, यस, हमारा आंसर सी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखना, 19 में क्या है? ये बोल रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक पेड़, फिर से वही सवाल आ गया, लेकिन यहाँ पे अब सीड एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बीज आपने लगाया, बीज से एक ट्री आया, ठीक है। तो ट्री नहीं आया, प्लांट आया। सबसे पहले आपने एक सीड लगाया, सीड से आपको प्लांट मिला, प्लांट से वो ट्री बना,
ट्री बनने के बाद उसने फ्लावर्स दिए और फ्लावर्स के बाद फ्रूट, तो मैं ऐसा कहूंगा टू से हमारी कहानी चालू होगी, 2 and 5, तो 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 2, 5, 1 इन दोनों में है, 2, 5, 1 और 2, 5, 3, तो यहां पे देखो सीड लगाया, सीड से प्लांट बना, प्लांट से ट्री बना, मैच्योर हुआ, ठीक है। तो 3, 5, 1, 3, 5, 1, फिर उसने फ्लावर्स दिए, तो फ्लावर्स दिए और फ्लावर्स के बाद फ्रूट मिला, तो मैं कहूंगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। करते हैं बोर्ड क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी आ रहा है, क्लियर है ये चीज। तो 19 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से सॉल्व करिए, वीडियो के साथ बने रहिए। कम समय में आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी मैग्नेट ब्रेन्स आपके सामने लेकर आया है, तो आप लोगों को एक भीड़ में से अलग होना है, जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के बाद ही आपके पास चीजों को समझने की शक्ति मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या करना है, इसमें क्या जवाब होना चाहिए। देखो, क्या प्रोटेक्ट, प्रेशर, रिलीफ, रेन एंड फ्लड। अब देखो, बारिश के कारण बाढ़ आती है, तो रेन एंड फ्लड तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 4 and 5 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है, देखो 4 and 5, फिर 4 and 5, तो 5 and 4 ये गलत है, ठीक है। फ्लड के बाद रेन वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा रेन एंड बारिश के बाद फ्लड आना, और फ्लड आने के बाद अब देखो 4 and 5 और फिर प्रोटेक्ट, तो 4, 5, 1 दिया है यहाँ पे, 4, 5, 1 दिया है। चलो देखिएगा, बारिश आई, बारिश के बाद बाढ़ आई, बाढ़ से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उन्होंने बोला है इस ऑप्शन में 2 प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के कारण तो 2 और 2, 4 प्रेशर के कारण रेन हुई, तो प्रेशर से रेन हुई, रेन से बारिश आई, तो 2, 4, 5 प्रेशर रेन फ्लड, और फिर फ्लड के बाद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट किया गया और आपको फिर रिलीफ मिला, तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम डी को भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन में क्या दिया है, ये बोल रहा है रिलीफ प्रेशर, तो रिलीफ प्रेशर देन रेन देन फ्लड के बाद प्रोटेक्ट, तो रिलीफ वर्ड शुरुआत में तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन होना चाहिए, इसका चेक कर लेते हैं क्या बी ऑप्शन है। यस, इसका आंसर बी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी आया। क्या आया, देखो बहुत प्रेशर के साथ बारिश हुई, बारिश के कारण फ्लड आया, तो 4 and 5 का कॉम्बिनेशन तो मैंने यहीं पे देख लिया, ठीक है। क्या 2, 4, 5 तो यहीं पे मुझे कॉम्बिनेशन दिख गया कि बहुत प्रेशर से बारिश हुआ, बारिश से के कारण फ्लड आया, फ्लड में से आप प्रोटेक्ट हो गए तो आपको रिलीफ मिला। इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमें दिख रहा है। 20वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 और कर लेते हैं। यहां पे क्या दिया, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब। अब देखो यहाँ पे जॉब और इनकम और एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन के कारण, ठीक है, आपकी जॉब लग सकती है और जॉब से एक अच्छी इनकम आ सकती है, जो कि आपका एक स्टेटस बना सकता है, और स्टेटस के कारण आपका एक स्टेटस जब डिसाइड हो जाता है तो आप वेल बीइंग, मतलब आपका सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलने लगता है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया है एजुकेशन पहला वर्ड दिया है, ठीक है, तो एजुकेशन एंड एजुकेशन, बट उससे पहले इनकम दिया है फर्स्ट वर्ड, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन के बाद अच्छी एजुकेशन से इनकम, ठीक है, तो अच्छी एजुकेशन से अच्छी जॉब मिलती है, तो अच्छी एजुकेशन से अच्छी जॉब मिलती है, तो 3 and 5 वाला, 3 and 5 देन 1, 2, 4 इसको चेक कर लेते हैं। देखो अच्छी एजुकेशन से जॉब मिलती है, जॉब से एक अच्छी इनकम मिलती है, एक अच्छी इनकम से एक स्टेटस बनता है, और स्टेटस से आपकी एक अच्छा जीवन शैली चालू हो जाती है, तो वेल बीइंग, एक अच्छी जीवन शैली आपका एक स्टेटस डिसाइड करती है, और वो आती है कहाँ से, वो आती है एक अच्छी इनकम से, अच्छी इनकम आती है अच्छी जॉब से, अच्छी जॉब तभी मिलेगी जब आप एक अच्छा एजुकेशन लें, तो यहीं पे तो आपके मैग्नेट ब्रेन्स हेल्प कर रही है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 21 का भी जवाब आपको मिल गया, उसका आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। बोर्ड करते हैं क्लियर और देखते हैं आंसर डी। यस, हमारा आंसर क्या है, आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पहले 4 लेटर्स हमने चालू किया, फिर 5 आए, 5 के बाद अब हम यहाँ पे हमारे सामने 10 लेटर आ गए, 10 लेटर्स, और इनको तरीके से जमाना है। और यहाँ पे कई ज्यादा गलतियां होती हैं। देखना क्या क्या शब्द दिए हैं, पहले तो शब्दों को रीड कर लेते हैं। हिल, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थाई, स्टमक, फेस, हैंड। शब्द पढ़ के मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट याद आ रहा है, ठीक है ना, आपको भी याद आ ही गया होगा। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट में ये सब चीजें तो हम छोटे थे जब बचपन में, तब हमें चीजें सिखाई जाती थी कि भाई सबसे ऊपर क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, फिर कैसे चलना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज सिखाई जाती थी, अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए। आप जब ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपको तो पहले ये समझ आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। आप देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है 3 and 3, मतलब 3 मतलब स्कल, ये कहानी ऊपर से चालू हुई, ठीक है। और फिर दिया है 2 and 4, तो 2 आपका शोल्डर, बीच में कहानी आई, 4 मतलब नेक, ये भी बीच में कहानी आई, तो इससे पहले तो स्कल ही है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। आपको समझ आया मैं कितनी जल्दी अपन ने चीजों को पकड़ लिया। तो ये मैं साथ में आपको टिप्स भी बताते जा रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए या तो ए है या तो बी है। अब ए है या बी है, ऑर्डर से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखो अब पहले ही 2 चीजों में चीजें समझ आ जाएंगी, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप समझना, सबसे पहले स्कल, स्कल के बाद वो कह रहा है नेक, ठीक है, और यहां पे दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा है फेस। तो देखो स्कल के बाद ये स्कल, स्कल के बाद नेक्स्ट आने वाली चीज जो है वो है आपका फेस, और फेस के बाद कहीं ना कहीं आपकी नेक की बात आती है, ठीक है। फेस के बाद नेक है, तो सीरियल जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 394 का, जबकि यहां पे दिया 347 का, ठीक है। 7 क्या है, थाई, डायरेक्टली नीचे चले गए। तो मैं बोलूंगा बी ऑप्शन, ये एक सीरीज बन रही होगी। चेक कर ले क्या यहाँ पे सीरीज बन रही है, तो बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन की सीरीज चेक कर रहे हैं, फिर आंसर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्कल, स्कल के बाद आपको दिया है यहाँ पर फेस, फेस के बाद आपको दिया है नेक, ठीक है, नेक के बाद आपको दिया शोल्डर, एकदम सही, शोल्डर के बाद आपको बोले हैंड्स, एकदम सही, शोल्डर के बाद हैंड्स, हैंड्स के बाद फिर चेस्ट होना चाहिए, तो ये 6 भी है। 10 के बाद देखो चेस्ट, और चेस्ट के बाद स्टमक, स्टमक के बाद थाई, ठीक है, और थाई के बाद नी, और नी के बाद फाइनली हिल। तो ये सही एकदम ऑर्डर बनता हुआ मुझे नजर आ गया। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। 10 ऑप्शंस को जब आप देखते हो ना, जब इतने सारे 10 शब्दों को, तो इन चीजों को सॉल्व करने में समय लग जाता है। मैंने एक छोटी सी टिप दी है, वीडियो के पीछे जाओ, उस टिप को सुनो तो ही तुम्हें चीजें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, तो ही मैं बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टिप्स बता रहा हूं, इसलिए मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यस हमारा आंसर बी आया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, चलो जल्दी, मुझसे पहले सॉल्व करो जल्दी से। रेनबो, रेन, सन, हैप्पी चाइल्ड। अब देखो एक कितना प्यारा ऑप्शन, बचपन में आप लोग रेनबो देखते थे और खुश होते थे, तो वो रेनबो कैसे बनता था भाई, बारिश के मौसम में बनता था। तो यहाँ पे यही तो चीज हमें करनी है। देखो रेनिंग हुई, रेनिंग के कारण रेन के जस्ट बाद में जैसे ही सूरज निकलता है तो रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो ये तो साइंस में हमने 8th क्लास या 9th क्लास में फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, 7th क्लास में मेरे ख्याल से 7th या 9th में आपने फॉर्मेशन पढ़ा है साइंस के अंदर। रेन के बाद जब सन निकलता है, सन से जो किरणें निकलती हैं वो रेनबो फॉर्मेशन करती हैं, जहां पे आपने बेसिकली प्रिज्म से निकलती हुई रेस के बारे में पढ़ा था कि डिप्रेशन होता है, या जो भी वो आपने एक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो इस तरीके से रेन, सन, रेनबो, और रेनबो देखने के बाद जो चाइल्ड है वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 2 के बाद 3 के बाद 1, तो 2 3 1 ये दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 2 3 1 5 4 चाइल्ड जो है वो खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी चेक करें, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहां पे बोल रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, नेवर, नेवर, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, ऑलवेज। अब इनको जमाना है आपको। देखो नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभी, जनरली मतलब कभी ऐसे चल जाता है, ठीक है, सेल्डम एंड ऑलवेज हर बार, ठीक है। तो यहां पे अब अगर मैं इनको अरेंज करने का देखूं तो यहां पे ऑप्शंस मेरी बहुत हेल्प करेंगे। यहां पे देखो पहला ऑप्शन दिया ऑलवेज, हर बार, हर बार, हर बार, ठीक है, और हर बार के बाद उन्होंने दिया समटाइम्स, और नीचे दो ऑप्शन मुझे दिए 3 एंड 3 मतलब जनरली, हर बार और कभी कभी। तो अब देखो यहां पे चीजें समझा अरेंज करनी है, हर बार, फिर उसके बाद कभी कभी, फिर उसके बाद कभी कभार। तो इस तरीके से अगर मैं चीजें जमाने की देखूं तो यहां पे ऑलवेज, ऑलवेज के बाद समटाइम्स, कभी कभार, ठीक है, यह जनरली मतलब ऐसे ही कभी कभी चल जाता है, जनरली आप करते हैं, और फिर कभी कभार समटाइम्स। तो मैं कहूंगा 532 वाला जो सीरीज है, 532 वाला सीरीज पे ध्यान देना। देखो 532 मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन भी मैं बताता हूं। देखो 5 मतलब ऑलवेज, हर बार, पक्का है हर बार। फिर जनरली मतलब, जनरली मतलब हर 2 दिन बाद, 1 दिन के बाद फिक्स हो जाता है, जनरली मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। तो 5 3, फिर उसके बाद समटाइम्स, कुछ मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि मैं 5 दिन के बाद मंदिर जाऊंगा, तो मैंने समटाइम्स कर दिया, ठीक है। तो 5 3 यहां पे भी मार्क कर लेते हैं 532 को, तो ये 532 यहां पे भी मार्क कर लिया। इन दोनों में 532 नहीं दिख रहा तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब 532 मिल गया है, ऑलवेज, जनरली, समटाइम्स। अब देखो 41 आएगा कि 14 आएगा, तो यहां पे मीनिंग सेल्डम का मतलब पता होना चाहिए। सेल्डम का मतलब होता है, अब जब मैंने फिक्स कर लिया भाई मंदिर में जाऊंगा हर 7-7 दिन के बाद, उसके बाद मैं नहीं जा पा रहा, तो मैं कभी साल में एक आधी बार चला गया या 6 महीने में एक बार चला गया, तो सेल्डम, ठीक है, कभी कभार एक आधी बार, ठीक है, तो सेल्डम। और नेवर मतलब कभी कभार नहीं। तो 4 एंड 1, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए। मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी, ठीक है। तो ये देखिएगा डी ऑप्शन आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 24 में डी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जगह पे। चलिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, इंडेक्स, कंटेंट, टाइटल, चैप्टर, इंट्रोडक्शन। डेली बुक्स ओपन करते हो, अभी जो बुक आपके टेबल पे रखी है, कोई भी आपकी सब्जेक्ट बुक, उसको ओपन करो, पहला पेज आपको क्या दिख रहा है, सामने आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे चीजें आपको खुद समझ आ जाएंगी, नहीं समझ आ रहा ऑप्शन की तरफ मूव कर लो, ठीक है। देखो 2 मतलब कंटेंट दे दिया, 3 का मतलब टाइटल है, और 5 का मतलब है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर आप बुक को उठाते हैं तो सबसे पहले आप उसका टाइटल पढ़ते हैं, भाई आप कौन सी बुक उठा रहे हो। तो यहां पे मैं कहूंगा मेरा सबसे पहला ऑप्शन आएगा टाइटल। टाइटल के बाद मैं मूव करता हूं उसके कंटेंट्स में क्या है, ठीक है। तो 3 एंड 2 के बाद हम उन कंटेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो 3 to 5 तक तो हम लोग ओके चल रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं मूव करता हूं इंडेक्स पे, इंडेक्स देखने के बाद चैप्टर्स पे आता हूं। तो 1 and 4 वाला ये चीजें आपको दिख रही है, इंडेक्स, इंडेक्स में आपको ये पता रहता है कि कौन सी चीज, मतलब कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे। तो इंडेक्स आप देखते हैं पेज नंबर के लिए, ठीक है। तो इंडेक्स से आपको टॉपिक का नाम और पेज नंबर पता चलता है। तो 1 and 4 वाला जो ऑप्शन है, तो 1 and 4 वाला ऑप्शन। देखो यहां पे क्या बनता हुआ अब मुझे नजर आ रहा है, फाइनली टाइटल, टाइटल के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन। तो यहां पे मैं कहूंगा बी ऑप्शन। एक बार और चेक कर ले, देखिएगा टाइटल, टाइटल के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद इंडेक्स, इंडेक्स के बाद चैप्टर, ठीक है। और यहां पे हमें दिया था चैप्टर में, फिर उस चैप्टर में इंडेक्स नहीं, तो यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं क्या बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो यहां पे बी ऑप्शन है, यस 25 का बी ऑप्शन आपके सामने। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। च्यू, रिलिश, पिज्जा, डाइजेस्ट, टीथ। अब देखो टीथ का काम है किसी भी चीज को च्यू करने का, ठीक है। तो टीथ के बाद च्यू तो आना ही चाहिए, ठीक है। और या तो च्यू से टीथ होता है, तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन आपस में है। तो देखो यहां पे 1 और 5, यहां पे 5 और 1, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया पिज्जा, तो पिज्जा,
तो यहां पे पिज्जा को आप च्यू करोगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। तो पिज्जा को आप च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, और टीथ से फिर रेलिश के बाद डाइजेस्ट, मतलब उसको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पतला करेंगे, रिलीश मतलब अंदर स्टमक में ले जाएंगे, उसके बाद वो चीज डाइजेस्ट होगी। तो 2 और 4 मैं कहूंगा इसका ऑप्शन सी ज्यादा सुटेबल है। देखिएगा, पिज्जा को च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। तो 3, 1, 5 ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखिएगा, अब यहां पे हमें दिया है डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन तो नहीं दिया, तो इन्होंने डी ऑप्शन क्यों दिया है भाई? इन्होंने बोला है पिज्जा को टीथ से आप च्यू करेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है, पिज्जा को आप टीथ से च्यू करेंगे और उसके बाद रिलीज होगा और फिर डाइजेस्ट होगा, तो एकदम सही। ये भी तो सही है कि भाई पहला जो प्रोसेस है पिज्जा को तोड़ने का, वो तो हेल्प ऑफ टीथ है, इसलिए इन्होंने डी ऑप्शन दिया है। तो चलो, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एकदम सही बोल रहे हैं कि यहां पे हमसे ऐसा बोलने की गलती हुई है कि हमने जो स्टेटमेंट फॉर्मेशन किया कि क्या चीज पहले, पिज्जा को आपने जैसे ही माउथ में लिया तो टीथ का काम है उसको च्यू करने का, तो पिज्जा विद द हेल्प ऑफ टीथ उसकी च्यू किया जाएगा, देन उसको रिलीज किया जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये स्टेटमेंट फॉर्मेशन सही है, डी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। अब देखो, टेबल की बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है, पेड़ से मिलती है लकड़ी और पेड़ बनता है सीड से, और सीड के बाद वो बेसिकली पहले प्लांट बनता है, प्लांट के बाद वो ट्री बनता है, ट्री से लकड़ी निकलती है और लकड़ी के बाद टेबल बनता है। तो ये जो फॉर्मेशन है, मतलब पहला ऑप्शन 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो 4, 5, 2, 3, 1, मैं कहूंगा सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन चेक कर लें। यस, क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो देखो, अब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को चीजें अब अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप लोग अभी तक वीडियो से बने हुए हैं, तो हम लोग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है, 50 नहीं करते, 30 यहां कर लेते हैं, और 15 क्वेश्चन की मैं आपको शीट दे रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस आप वहां से कॉपी कर लो, मतलब वहां से सॉल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो सुनो। तो यहां पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और उठा लेते हैं। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। विंडोज, वॉल्स, फ्लोर, फाउंडेशन, रूफ एंड रूम। कभी भी आपने सिविल वर्क देखा होगा, या आप लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में आप लोग नोटिस करिए कि सबसे पहले नीचे फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के ऊपर एक फ्लोर होता है, फ्लोर से रूम्स बनते हैं, नहीं, फ्लोर के ऊपर वॉल्स खड़ी जाती हैं, वॉल्स के ऊपर रूम बनाए जाते हैं, रूम का एक रूफ होता है, ठीक है, और फिर विंडोज, तो विंडोज बेसिकली वॉल पे लगती हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे ऑप्शन मुझे बड़े हेल्प करने वाले हैं। कैसे? मुझे पहला ऑप्शन ही दिया है 4, तो कहानी कहां से चालू हो रही है? ये नीचे से चालू हो रही है, फाउंडेशन से चालू हो रही है। तो देखो, 4 से मतलब फाउंडेशन से चीज चालू हो रही है, और फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट विंडोज पे आ गए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। फाउंडेशन के बाद ये आए हैं वॉल्स के ऊपर, और यहां पे ये आए हैं फाउंडेशन के बाद फ्लोर के ऊपर। तो देखो, अगर नीचे से मैं चालू करूंगा तो फाउंडेशन के बाद बेसिकली फ्लोर ही आता है, ठीक है, डायरेक्ट रूफ भी नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी यहां पे गलत दिख रहा है, और वॉल्स खड़ी होंगी फ्लोर के ऊपर, तो 4, 3, 2 वाला जो ऑप्शन है, 4, 3 बट 5 आ गया यहां पे, तो फ्लोर 4, 3, 5 एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, फाउंडेशन के बाद ये बोल रहे हैं फ्लोर के बाद ये बोल रहे हैं रूफ, फ्लोर के ऊपर रूफ, तो फ्लोर एंड रूफ और इसके बीच में फिर रूम, तो रूफ तो हम लोग छत को बोलते हैं, तो ये तो कुछ मुझे गलत दिख रहा है, मुझे कहीं और मूव करना पड़ेगा। 2 मिनट में बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, फिर से देखते हैं एक बार। देखो, फाउंडेशन तो सबसे पहले आएगा, ये तो ओके है, फाउंडेशन ओके है। फाउंडेशन के बाद ये लोग बोल रहे हैं फाउंडेशन के बाद विंडोज, तो ये गलत है, ठीक है, फाउंडेशन के बाद विंडोज तो नहीं आएंगी, उसके बीच में गैप है, और फाउंडेशन के बाद रूफ भी नहीं आएगी, ये भी गलत बोल रहे हैं। तो फाउंडेशन के बाद या तो बी है या सी ऑप्शन में से, तो फाउंडेशन के बाद या तो वॉल्स आएंगी, ठीक है, वॉल्स के बाद मैं विंडोज बोल सकता हूं एक बार,
ठीक है। तो अगर मैं फाउंडेशन के बाद वॉल्स बोलता हूं, क्योंकि फाउंडेशन के बाद फ्लोर, फ्लोर के बाद रूफ नहीं आता, तो यहां पे ये गलती मुझे दिख रही है। मैं एक काम करता हूं, इस ऑप्शन की तरफ मूव करता हूं, इस ऑप्शन को पूरा करके देखते हैं। देखिए फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद वॉल्स, ठीक है, तो फाउंडेशन के बाद वॉल्स, वॉल्स के साथ विंडोज, विंडोज के साथ रूफ, विंडोज के ऊपर रूफ, रूफ के बाद यहां पे इन्होंने बोला है फ्लोर, और फ्लोर पे बनता है रूम। तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है भाई, बी ऑप्शन ही है इनका। तो आंसर तो इनका यही आ रहा है पहले 3 ऑप्शन से, ठीक है। क्या दिया है इन्होंने, फाउंडेशन बोला, फाउंडेशन के बाद इन्होंने वॉल्स बोली, ठीक है, वॉल्स के बाद इन्होंने विंडोज बोला। तो फाउंडेशन, फाउंडेशन, वॉल्स, विंडोज। तो एक अगर मैं सीरियल वाइज देखूं कि एक सीरीज कैसे चल रही है, तो हो सकता है एक सर्कल चल रहा हो, देखना 4 to 1, फिर है ये रूफ, छत पे गए, विंडोज से छत पे गए, छत से सीधा नीचे देखा तो इनको मिल रहा है फ्लोर, और फ्लोर से बना इनका पूरा रूम। तो देखो ये जो सर्कल चल रहा है घर बनने का, ये सर्कल भी मायने रख रहा है यहां पे, इसलिए इन्होंने आंसर बी दिया है। देखना कैसे, यहां से ऐसा चला है सर्कल, ठीक है, कि फाउंडेशन, वॉल, विंडो, रूफ, रूफ के बाद ये अंदर आए हैं रूम में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका सर्कल चला है, इसलिए बी ऑप्शन है। तो हम कहीं ना कहीं, हमने मार्किंग तो बी ही की थी, आंसर चेक करके फिर हमने गोला घुमाया, तो 4 to 1 देख के, ये सीरीज देख के तो आंसर वैसे यही बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज है क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बटरफ्लाई, कोकून, एग, वॉर्म। साइंस में पढ़ा हुआ है आपने, साइंस में जब आप लोगों ने कपड़ा बनाने का प्रोसेस, उससे पहले आपने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत हेल्प होने वाली है। क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले एग लाए होता है, एग लाए होता है कहाँ पे, तो उससे कोकून बनता है, फिर वॉर्म, वॉर्म से फिर निकलती बटरफ्लाई। तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, पहले इन्होंने बटरफ्लाई बोली है 1 and 1, और यहाँ पे 2 and 3 बोला है, तो 2 है कोकून और 3 है एग। अब आप बात को समझना कि कोकून, कोकून से वॉर्म, तो 2 and 4, फिर यहां से 2 and 4, और फिर बटरफ्लाई, और लास्ट में अंडा। तो ये गलत प्रोसेस है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या बोला है, एग, एग लाए हो रहा है, एग बना रहा है वॉर्म, ठीक है, वॉर्म ने कोकून बनाया, कोकून से फिर बटरफ्लाई निकली। तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइंस में हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 29 में डी ऑप्शन, तो ये हमारा आ गया डी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। तो 30 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूं, 15 क्वेश्चंस की मैं आपको शीट दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। देखो, बारिश, मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर, रिलीफ। तो इसी तरह का एक सवाल अभी आपने पीछे किया। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। चलो मैं समझा देता हूं। देखो ऑप्शन से मूव कर लो। देखो बारिश हुई, बारिश के बाद मॉनसून, तो बारिश आई मॉनसून में, तो बारिश आई मॉनसून में, अगर मैं इसको इस नजर से देखूं, और फिर उसके बाद मॉनसून में रेस्क्यू हुआ, तो ये गलत हो गया यहां पर, ठीक है। तो बारिश आई मॉनसून में, मॉनसून के बाद फ्लड आया, गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। यहां पे मॉनसून में बारिश हुई, तो देखना मॉनसून में बारिश हुई 2-1, बारिश के बाद बाढ़ आई, बाढ़ के बाद आपको रेस्क्यू किया गया 3, ठीक है, 3 के बाद आपको एक शेल्टर दिया गया, और 5 के बाद आपको फिर लास्ट में रिलीफ मिला। मैं कहूंगा इसका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लें क्या, यस इसका आंसर सी आ रहा है। तो यहां तक आप लोगों ने देखे, क्या आप लोगों ने टॉपिक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का, आप लोगों ने थ्योरी तो वैसे इसमें थी नहीं, तो मैंने शुरू के 5-10 मिनट आपको थ्योरी समझाई है, उसके बाद अराउंड 30 क्वेश्चन से आपको तरीका समझा दिया कि करना क्या है। तो आपको मेन वीडियो ये जो आपको मिली है, इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको मिलेगी DPQ पे, तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूं, तो 15 क्वेश्चंस की शीट आपको दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से शीट को डाउनलोड करिए, ठीक है। यहां तक समझ आया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और आपको बताते हैं कि ये सब कुछ आप कैसे देख सकते हो। ध्यान से देखना।
तो इसमें आपको करना क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए गूगल राजा के पास जाके। गूगल राजा पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स को आप जैसे ही टाइप करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आपको वॉच करना है एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के वीडियोस। आपको क्योंकि भीड़ में से अलग होना है तो मैग्नेट ब्रेन्स हेल्प कर ही रहा है। आपको सिर्फ एनटीएससी पे क्लिक करना है। तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर यहां पे एनटीएससी ऑप्शन मिलेगा। आप 10th क्लास में हैं तो यहां पे आपके लिए क्लास 10th भी है। आप 7th में, 8th में, 9th में हैं तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी 7th, 8th, 9th सब कुछ अवेलेबल है यहां पे। एनटीएससी की वीडियोस देखने के लिए एनटीएससी पे क्लिक करते ही आपके सामने एनटीएससी की वो सारे टीचर्स आपके सामने जो कि स्टेज 1 की तैयारी कराएंगे। तो यहां पे विभूति मैम आपकी साइंस की तैयारी करा रहे हैं, राहुल सर हैं जो मैथ्स की तैयारी करा रहे हैं, रिया चौहान मैम हैं जो कि सोशल साइंस की तैयारी करा रही हैं, और मेरे द्वारा आपको मिल रहा है मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि स्टेज 1 में 2 पार्ट्स हैं, एक सेट एक मैट। इस इंफॉर्मेशन को आपको आगे पास भी करना है, याद रखना, ठीक है। तो वॉच नाउ पे क्लिक करो। जिसकी वीडियो आपको वॉच करनी है, जोन सा स्टेज 1 की आप तैयारी करना चाहते हैं, जोन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसके वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए वो सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। तो जैसे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए यहाँ पे पूरे मैथ के टॉपिक्स हैं। आप स्क्रॉल अप करिए। स्क्रॉल अप करते ही आपके सामने इस तरीके से टॉपिक्स दिखेंगे। आपको पढ़ना है लॉजिकल वेन डायग्राम, आपको पढ़ना है साइलोगिज्म, आपको जो पढ़ना है, आपको कैलेंडर, क्लॉक, आप उस टॉपिक पे क्लिक करिए। जैसे आप टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है। तो डीसीक्यूज साथ साथ डीपीक्यूज को भी सॉल्व करते जाइए। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। ये टाइम टेबल आपका यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सारी टीचर्स, सैट मैट की टीचर्स आपके लिए वीडियोस जो लेकर आ रहे हैं, अपना कॉपी पेन लेके इस टाइम को नोट कर लीजिए, इन दिन को नोट कर लीजिए, इसके साथ रेडी हो जाइए। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी है, इसको मत भूलिएगा। क्योंकि अगर कोई अपना टैलेंट एक नेशनल लेवल पे दिखाना चाह रहा है तो उसको भी मौका दीजिए, ठीक है। उसको बताइए, हमारी वीडियोस उनके साथ शेयर करिए। साथ में हमारी वीडियोस को जब आप लोग वॉच कर रहे हैं तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। द रीजन इज बीइंग आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जितनी जल्दी जितनी अच्छी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती है। सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा रहा है। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए अब अपने आप को घर बैठे बैठे तैयार करो। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, और उससे पहले मिलते हैं इसी टॉपिक के डीपीक्यूज में, जहां पे मैंने अभी आपको लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस सिखाया। तो इसके डीपीक्यू को सॉल्व करिए, फिर एक नए टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।